वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। आई होप कि इससे पहले जो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे मैंने वीडियो बनाई है वो आपने देखी है, फिर आप एमसीक्यूज अच्छे से कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है, एक सैटिन कोड लैंग्वेज में पावर को लिखा जाता है एज 18 एंड बेल्स को लिखा जाता है एज 19। हमें बताना है कि स्किल को कैसे लिखते हैं। अब लिखते हैं हम पहले इसको अच्छे से। पावर को कैसे लिखते हैं एज 18 और बेल्स को लिखते हैं एज 19। हमें बताना है कि स्किल को कैसे लिखेंगे इस कोड लैंग्वेज में। सबसे पहले हमें इनकी लेटर्स जो भी है ना, इनकी पोजीशन देखनी है कि ये कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं। कोडिंग जो हमने की थी उस पर कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं। फर्स्ट है पी। पी जो कोडिंग हमने की थी उसमें पी जो मतलब फॉरवर्ड कोडिंग थी उसमें पी कौन सी पोजीशन पे आता है 16 पे। ओ कौन सी पोजीशन पे आता है, ओ फॉरवर्ड कोडिंग में ईजॉटी हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, तो ओ कौन सी पोजीशन पे आता है 15 पे। देन नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सी पोजीशन पे आता है 23 पे। ई कौन सी पोजीशन पे आता है 5 में और आर कौन सी पोजीशन पे आता है 18। उसी तरह से बेल्स में बी कौन से नंबर पे आता है 2 पे। ई कौन से पे आता है 5 पे। एल आता है 12 पे। वापिस एल ही है 12 पे। देन एस कौन सी पोजीशन पे आता है, एस इज ऑन 19 पोजीशन। अब आप देख रहे हो कि पावर को हम लिखते हैं एज 18। इसका लास्ट लेटर है जो उसकी बराबर हमने इसको कोडिंग दी है 18, और बेल्स को लिखते हैं हम एज 19, मतलब लास्ट लेटर की कोडिंग। हमें बताना है कि स्किल को कैसे लिखेंगे। अब स्किल का लास्ट लेटर देखो, स्किल का लास्ट लेटर है एल, और एल की क्या कोडिंग है 12, अभी हमने पढ़ा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, एल को, एल की कोडिंग है 12। सो स्किल को कैसे लिखेंगे, स्किल को लिखेंगे 12। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पाइप इज रिटन एज 169165 देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ स्वैन। स्वैन का लास्ट डिजिट क्या होगा अगर पाइप को हम इस तरह से लिखते हैं। लास्ट डिजिट बताना है हमें। सो पहले हम इसको लिखते हैं पाइप, PIPE, पाइप। अब पाइप को हम पहले इनकी कोडिंग लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर पे है। पी कौन से नंबर पे होता है, इसमें पी होता है 16 पे। आई कौन से नंबर पे होता है 9 पे। वापिस पी आ गया 16 पे, और ई कौन से नंबर पे होता है 5 पे, क्योंकि हमने ट्रिक भी पढ़ी थी ना, इजॉटी वाली ट्रिक, जिसमें ई कौन से नंबर पे आता है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई आता है 25 पे। ये याद रखनी है। सो पाइप देखो यही कोडिंग सेम लिखी हुई है, मतलब पाइप की नंबरिंग उसी तरह से लिखी है जैसे हम इसको कोडिंग में लिखते हैं। हमें बताना है कि लास्ट डिजिट स्वैन का क्या होगा। सो स्वैन को लिखते हैं हम SWAN। अब एस कौन से नंबर पे है 19 पे। उसके बाद डब्ल्यू कौन से नंबर पे है 23। ए कौन से नंबर पे है 1, और एन का कौन सा नंबर होता है 14। अब हमें बताना है कि स्वैन, ये जो सारे हैं इसमें से स्वैन का लास्ट डिजिट कौन सा होगा। हमें एन का डिजिट नहीं पूछा, हमें पूछा है कि लास्ट डिजिट। जैसे इसमें लास्ट डिजिट 5 है, वैसे स्वैन में लास्ट डिजिट क्या होगा। स्वैन में लास्ट डिजिट क्या है 4। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। नेक्स्ट है, इन अ सैटिन कोड lemon is written as ELMNO, how will cluster be written in that language। सबसे पहले हमने कोडिंग लिखनी है कि ये कोडिंग में कौन कौन सी नंबर पे आता है। हमें बताना है लेमन को अगर ऐसे लिखते हैं तो क्लस्टर को कैसे लिखेंगे। सो ये पहले हम लिखते हैं लेमन, LEMON। अब एल कौन से नंबर पे आता है, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। 12, 5, 13, 15 और 14, इसको कैसे लिखा है हमने, कोड में लिखा है ELMNO।
ई कौन से नंबर पे आता है? 5 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एंड 14 पे और ओ 15 में। यहाँ से पता चल रहा है कि इन्होंने किस तरह से लिखा है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इसी तरह से हमें क्लस्टर को भी क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले क्लस्टर की हम नंबरिंग लिखते हैं। क्लस्टर CLUSTER। अब सी कौन से नंबर पे है? सी है नंबर 3 पे, एल कौन से नंबर पे है? 12 पे, देन यू कौन से नंबर पे है? 21, एस कौन से नंबर पे है? 19, टी कौन से नंबर पे है? 20, ई नंबर 5 पे है एंड आर इज ऑन नंबर 18। सो सबसे पहले हमें सबसे छोटे वाला लेटर लिखना है। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? सी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ई। फिर इससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 12, मतलब एल। 12 से बड़ा कौन सा है? 18, आर। देन 18 से बड़ा कौन सा है? 19, एस। फिर 20, टी। फिर 21, यू। सो CELRSTU ये कोडिंग आएगी लेमन की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ। नेक्स्ट है इन अ certain कोड लैंग्वेज 6219। सैटन कोड लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 4 है। इन अ सैटन कोड लैंग्वेज 6219 मीन्स सचिन इज अ क्रिकेटर एंड 2646 मीन्स ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मुंबई इज वेरी फेमस। सबसे पहले कोडिंग लिखेंगे हम। सचिन इज अ क्रिकेटर। सचिन इज अ क्रिकेटर। इसकी कोडिंग हमें क्या दी हुई है? 6219। देन नेक्स्ट है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। इसका कोड हमें दिया है 2646। सबसे पहले हमें इसके कोड को एनालाइज करना है कि किस तरह से लिखा हुआ। अब नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो। SACHIN, ये 6 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 लेटर हैं। उसी तरह से ये 2 लेटर्स हैं, ये 6 लेटर्स हैं, ये 4 हैं और ये 6 हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर्स की तरह इन्होंने कोडिंग की है। अब मुंबई का कोड क्या आएगा? मुंबई में कितने लेटर्स हैं? अब कोड देखते हैं। मुंबई में कितने लेटर हैं? मुंबई में भी सेम उसी तरह से 6 लेटर्स हैं। तो मुंबई की कोडिंग आ गई 6। ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसमें 2 हैं, ये भी दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेरी। वेरी में कितने हैं? 4। सो ये वाला राइट होगा। और फेमस में भी कितने हैं? 6। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में अगर सेंड को हम लिखते हैं 168, हमें बताना है कि पर्स को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं हम SEND, सेंड। सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखते हैं, कौन कौन से नंबर पे है। एस कौन से नंबर पे है? 19। ई कौन से नंबर पे है? 5। एन कौन से नंबर पे है? 14 एंड डी कौन से नंबर पे है? 4। 168 है। चलो इसको प्लस करके देखते हैं। 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 आ गया 24, 24 और 14 आ गया 38, 38 और 4 आ गया 42। अब देखो अगर हम 42 को, कितने लेटर्स हैं इसमें? 4। 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो 168 आएगा। वैसे ही पर्स की कोडिंग लिखते हैं PURSE। पी कौन से नंबर पे है? पी है 16 नंबर पे। देन नेक्स्ट है यू। यू है 21 नंबर पे। आर कौन से नंबर पे है? 18 पे। एस 19 पे और ई कौन से नंबर पे है? 5। इनको प्लस करते हैं हम 16 प्लस 21
प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5। अब इनको प्लस करके क्या आएगा? सो 16 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5, इसको प्लस करके आता है हमारा 79। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 395। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन अ सैटन कोड। अगर सैटन कोड में डस्ट को हम कहते हैं, सैटन कोड में डस्ट को कहते हैं एयर, एयर को कहते हैं फायर, फायर को कहते हैं वाटर और वाटर को कहते हैं कलर, कलर इज कॉल्ड, कलर को कहते हैं रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट। वेयर डू फिश लिव? अब फिश कहाँ पे रहती है? वाटर पे। अब हमें देखना है कि वाटर को क्या कहते हैं। वाटर इज कॉल्ड कलर, मतलब फिश कहाँ पे रहेगी? कलर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू 19 देन बैट का कोड क्या होगा? सबसे पहले कोडिंग लिखेंगे। ए हमें पता है नंबर 1 पे ही है। एंड की कोडिंग देखेंगे। ए कौन से नंबर पे है? 1, एन कौन से? 14 पे, और ये 4 पे। इनको प्लस करेंगे तो 15, 15 और 4 आ गया 19, आएगा 19। इसका मतलब बैट को ही हमने ऐसे करना है BAT। बी कौन से नंबर पे है? 2 पे, देन ए 1 पे है एंड टी कौन से नंबर पे है? 20 पे, और इसकी कोड क्या आएगा? 23। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन अ सैटन लैंग्वेज पो की टॉप माँ उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। ये जो है सेंटेंस उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, इसका मतलब है पो की टॉप माँ। एंड कॉप जा की माँ, ये इसका मतलब है कि आशा इज प्लेइंग टेनिस। की टॉप सॉप हो, इसका मतलब है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एंड पो सुर कॉप, इसका मतलब कार्ड्स एंड टेनिस। हमें बताना है कि आशा के लिए क्या कोड यूज हुआ है इस लैंग्वेज में। सो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम। आशा इज प्लेइंग टेनिस, इन दोनों में उषा इज प्लेइंग कार्ड्स और आशा इज प्लेइंग टेनिस में क्या कॉमन है? इज भी है, प्लेइंग भी है। कोई और देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। सो देखते हैं नेक्स्ट, जैसे आशा इज प्लेइंग टेनिस तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लेइंग। तो इसको कंपेयर करते हैं, प्लेइंग का कोड देखते हैं। इसमें प्लेइंग कॉमन है तो अब इनके कोड में देखो क्या कॉमन है। कॉप है नहीं, जा है नहीं, की या माँ, मतलब प्लेइंग इसमें कॉमन होगा। की टॉप सॉप हो, की टॉप सॉप हो, और की, इन दोनों में क्या कॉमन है? की। सो प्लेइंग का क्या कोड होगा? प्लेइंग का कोड होगा की। अब ये वाला पता चल गया हमें सेकंड थर्ड सेंटेंस में। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो वापस, इसको और इसको। अब प्लेइंग का तो हमें पता है, अब इनमें दो चीज़ें कॉमन है। अब ये जो की कोड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हमें पता है प्लेइंग के लिए। अब जो दूसरा कोड होगा वो इज के लिए होगा। इज के लिए कौन सा कोड है? अब और कौन सा कॉमन है? कॉप है यहाँ पे, नो, जा है नहीं, माँ है। इसका मतलब ये जो MA है माँ, ये कोड किसका होगा? इज का। अब देखो इस सेंटेंस में हमें इसका भी मिल गया, प्लेइंग का मिल गया, टेनिस का निकालेंगे, फिर जो बच जाएगा वही आशा का कोड होगा। सो अब और कोई सेंटेंस देखो, जैसे ये वाला सेंटेंस है इसमें और ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें दो क्या कॉमन है? टेनिस कॉमन है, तो टेनिस का कोड हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब पो सुर कॉप, और ये इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉप, इसका मतलब टेनिस का कोड क्या होगा? कॉप। ये भी निकल गया। अब देखो आशा इज प्लेइंग टेनिस, इज प्लेइंग टेनिस का कोड निकल गया, और जो बच जाएगा वही आशा का कोड होगा। अब देखो की भी है कोड किसी का, माँ भी है और कॉप भी है, बच गया जा। सो आशा का कोड क्या होगा? जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ मैच इज कोडेड एज NCWGM एंड बॉक्स एज CQA देन नोटबुक का कोड हमें बताना है। सो पहले लिखते हैं इसकी कोडिंग हम। मैच MATCH, मैच का कोड क्या दिया हमें? NCWGM। पहले हम इनकी लिखते हैं नंबरिंग। M कौन से नंबर पे है? 13,
A1 पे, T20 पे, C कौन से नंबर पे है 3 पे एंड H कौन से नंबर पे है 8। वैसे ही N14 पे है, C3 पे है, W23 पे है, फिर उसके बाद है G7 नंबर पे है और M कौन से नंबर पे है 13। देखो इसमें क्या हो रहा है 13 + 1 14, 1 + 2 3 और इसमें पहले +1 हुआ है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, मतलब इस तरह से चल रही है। बॉक्स की भी देखते हैं, बॉक्स CQA, B कौन से नंबर पे है 2, फिर O कौन से नंबर पे है 15, देन X कौन से नंबर पे है 24, C कौन से नंबर पे है 3 पे और Q कौन से नंबर पे है 17 पे और A कौन से नंबर पे है वापस 1 पे आ जाता है। अगर इस तरह से हम करें XYZ तो Z 26 पे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 पे। सो अब देखो इसमें भी क्या हुआ +1 फिर +2 और फिर +3, इस तरह से हमने कोडिंग निकालनी है। अब नोटबुक की कोडिंग निकालते हैं। नोटबुक एंड में +1 करेंगे तो क्या आएगा O में +2 करेंगे तो Q, T में +3 करेंगे W, E में +4 करेंगे I, OQWI, B में +5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा G, O में प्लस यहाँ पे क्या किया था 5 6 6 करेंगे प्लस O में तो हमारा आएगा U, फिर O में कितना प्लस करना है हमें 7, तो फिर हमारा आएगा V, K में 8 प्लस करेंगे तो आएगा S। सो नोटबुक का कोड क्या OQWIGUVS, सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ टाइटन इज रिटन एज GRGZM हाउ विल स्माइल बी रिटन इन दैट कोड। सो पहले हम टाइटन का कोड लिखते हैं TITAN। अब T कौन से नंबर पे है 20 पे, I है नंबर 9 पे, T है नंबर 20 पे, A है नंबर 1 पे और N है नंबर 14 पे। इसका कोड क्या लिखा है हमने GRGZM। अब G का कौन सा नंबर है G का है 7, R का है 18 वापस 7 एंड Z का है 26 और M का है 13। अब हमने ये पढ़ा था रिवर्स कोडिंग पढ़ी थी कि लेटर और उसका अपोजिट हमेशा क्या होता है, उसका टोटल कितना होता है 27। वही यहाँ पे बोला 20 + 7 27, 9 और 18 भी 27, वापस 20 + 7 27, फिर 1 और 26 27, 14 और 13 आएगा 27। मतलब हमने क्या किया टाइटन में इसके अपोजिट लिखे हैं। सो स्माइल में भी क्या करेंगे हम अपोजिट लिखेंगे। स्माइल पहले इसकी कोडिंग लिखेंगे एस कौन से नंबर पे है 19 पे, एम कौन से नंबर पे है 13, आई 9 पे है, एल है 12 पे और ई है 5 पे। अब 19 प्लस कितना करेंगे हम तो आएगा हमारा 27, 8, 13 और 14, 9 में कितना प्लस करेंगे 18 और 12 में कितना प्लस करेंगे 15 और 5 में कितना प्लस करेंगे 22। देखो 8 नंबर पे कौन सा है 8 नंबर पे है हमारा H, 14 पे है N, 18 पे है R और 15 पे है O और 22 नंबर पे है हमारा V। सो HNROV इज द कोड फॉर स्माइल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। और आपको एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, डू कमेंट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में। कोड है अगर वीक का कोड है WEAK,
वी का कोड है 5496 और वैन का कोड है 5127। आपको बताना है हैंक का क्या कोड होगा। So that's all for the lecture. Thank you for watching the lecture.